बौद्ध धर्म दुनिया में लगभग 488 मिलियन लोग मानते हैं, जो कुल आबादी का लगभग 9.10% है। ये सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि एक दर्शन भी है, जो अलग-अलग संस्कृतियों, समय और तरीकों में फैला है। हालांकि परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन बौद्ध धर्म की मूल शिक्षाएं लगभग एक जैसी हैं। बौद्ध धर्म में जीवन का मुख्य उद्देश्य दुख को खत्म करना है। बुद्ध ने सिखाया कि इंसान दुखी इसलिए रहता है क्योंकि वो बार बार ऐसी चीजों के पीछे भागता है जो स्थायी सुख नहीं देती। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि हर चीज अस्थायी है। अगर हम उनसे आसक्ति यानी लगाव छोड़ दें तो दुख कम हो जाएगा और जन्म मरण का चक्र भी खत्म हो सकता है। बौद्ध धर्म एक ऐसा रास्ता है जो हमें आजादी और शांति देता है। ये हमें दुख यानी दुख असंतोष से मुक्त करता है। दुख क्यों होता है? क्योंकि हम कर्म करते हैं, अपने सोच, बोल और काम। कर्म हमें बार बार जन्म और मौत के चक्र यानी संसार में बांध देता है। बुद्ध ने बताया ये चक्र रोका जा सकता है। जब हम सच्चाई समझकर निर्वाण पाते हैं, तब मन शांत हो जाता है। दुख के पीछे 3 वजहें हैं, जिन्हें 3 आग या 3 जहर कहते हैं। अज्ञान यानी सच्चाई न जानना, लालच यानी चीजों से चिपकना, गुस्सा या नफरत। जब ये तीनों खत्म हो जाते हैं, तभी सच्ची आजादी मिलती है। बुद्ध कौन थे? बुद्ध मतलब जागा हुआ व्यक्ति, जिसने सच्चाई जानी और दूसरों को सिखाया। हमारे युग के बुद्ध शाक्य मुनि बुद्ध हैं, जिन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। वो करीब 2600 साल पहले पैदा हुए थे। शुरुआत में वो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम थे। संसार के दुख देखकर उन्होंने राजमहल छोड़ दिया और साधना शुरू की। कठोर तपस्या के बाद उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाया, ध्यान लगाया और सच्चाई को जाना। फिर वो बुद्ध बने और 40 साल तक लोगों को सही रास्ता दिखाया। बुद्ध ने क्या सिखाया? बुद्ध के उपदेश को धम्म कहा जाता है। उन्होंने बताया कि जीवन के 3 सच्चे नियम हैं। सब चीजें बदलती रहती हैं, यानी अनित्यता। दुख या असंतोष है, यानी दुख। और कोई स्थायी आत्मा नहीं है, यानी अनात्मो। हम अज्ञान, लालच और गुस्से से कर्म करते हैं और यही हमें जन्म मरण के चक्र में फंसाए रखता है। जब हम इन सच्चाइयों को समझ लेते हैं तो मुक्त हो सकते हैं। 4 आर्य सत्य। बुद्ध ने 4 सच्चाइयां बताईं। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण है हमारे कर्म और 3 जहर। तीसरा, दुख को खत्म किया जा सकता है। चौथा, इसका रास्ता है आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये ऐसे है जैसे डॉक्टर बीमारी, कारण, इलाज बताता है। अष्टांगिक मार्ग, निर्वाण तक पहुंचने का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। ये 3 हिस्सों में बटा है। पहला, अच्छा आचरण यानी शील, झूठ न बोलना, हिंसा न करना, सही काम करना। दूसरा, ज्ञान यानी प्रज्ञा, चीजों को सही तरह से समझना। तीसरा, ध्यान या एकाग्रता यानी समाधि, सही प्रयास, जागरूकता, ध्यान। इन सबको साथ में अभ्यास करने से शांति और जागरूकता मिलती है। प्रतीत्य समुत्पाद, बुद्ध ने बताया कुछ भी अपने आप नहीं होता। हर चीज कारण और परिस्थिति से बनती है और उन्हीं से खत्म होती है। हमारा शरीर, मन सब अस्थायी हैं और बदलते रहते हैं। यही समझने से हमें पता चलता है कि कोई स्थायी मैं नहीं है। कर्म, कर्म मतलब सोच, बोल और काम जो हम इरादे से करते हैं। अगर ये लालच, गुस्से या अज्ञान से हो तो ये हमें जन्म मरण के चक्र में बांधते हैं। अच्छे सही कर्म हमें मुक्ति के रास्ते की ओर ले जाते हैं। अनात्म, बुद्ध ने कहा हम 5 स्कंधों का अस्थायी मेल हैं। कोई स्थायी न बदलने वाला स्व नहीं है। जब ये भ्रम टूटता है तो लालच, गुस्सा और अज्ञान भी खत्म हो जाते हैं। पुनर्जन्म और निर्वाण, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म आत्मा का जाना नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों का असर अगली जिंदगी में जाना है। निर्माण वो अवस्था है जहां लालच, गुस्सा और अज्ञान पूरी तरह बुझ जाते हैं। तब हम नए कर्म नहीं बनाते और जन्म मरण का चक्र रुक जाता है।